आज एक सूचना मैंने तो अपनी ओर से दिलवाई थी, लेकिन अगर ना पहुंची हो तो उसको भी मैं पहले बता देता हूं कि एक विषय खास करके इस विषय को लेकर के ही चर्चा करनी है। तो उसके साथ साथ और जो बातें होंगी वो मैं समझता हूँ, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रातःकाल भी हो चुकी है, आपके पास मटेरियल डबल हो जाएगा। तो उस नाते से चीज़ें अगली किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत जल्दी और भी विषयानुसार कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं करने वाला हूँ। और अभी मोटे रूप से ये तय किया है कि अलग अलग विषयों को लेकर के सारी बातचीत करेंगे तो अच्छे प्रकार से चीज़ें जा पाएंगी। दिवाली के संबंध में कुछ और बातचीत होगी तो मैं बाद में करूँगा। पहली बात तो यह है कि हरियाणा में किसान हित की जो बात हमेशा चलती है, तो एक बात की जानकारी आप सबको होगी ही कि किसान इस बार अपनी फसल को जो उसकी प्रोक्योरमेंट हो रही है या मंडी में बिक रही है वो उत्साही और खुश दिख रहा है कि जो 1509 जिसकी चर्चा एक साल पहले खूब होती थी, अब वो 1509 इस बार हमको एमएसपी पर नहीं मिल रही, बल्कि उसका रेट 3000 से लेकर 3200 रुपये क्विंटल तक चल रहा है। यानी एकदम जो एमएसपी है उससे कहीं डबल। तो इस नाते से ये इस बार का एक अच्छा एक दीपावली का अवसर के ऊपर उनके एक चेहरे पर ये खुशी किसान के चेहरे पर है। साथ ही क्योंकि विषय दादूपुर नलवी का है तो उस संबंध में जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। वास्तव में ये दादूपुर नलवी का सारा विषय ये प्रारंभ हुआ था 1985 में। 1985 में इस नहर को, उस समय इसको नहर कहा गया था, उसको कंसीव किया गया था और उसकी जो कंसेप्शन थी उसके अंदर जो प्रारंभ में एस्टीमेट बना था वो मात्र 15 करोड़ के आसपास बना था। बाद में ये जब इसकी कॉस्टिंग और सारी एक्वायरमेंट इसकी ज़मीन की हुई तो ये 2003 तक इसकी जो कॉस्ट है 2004 तक 167 करोड़ रुपया इसका एक अमाउंट ये तय हुआ कि इस नहर के ऊपर 167 रुपये का खर्च आएगा। और जो ज़मीन थी प्रारंभ में इसकी जो एक्वायर की गई थी 167 एकड़ ये ज़मीन एक्वायर की गई थी। 190 एकड़ कुछ गांव की ज़मीन थी जिसकी कॉस्ट जो थी कुल मिलाकर 95 लाख रुपए थी। अनाउंसमेंट आई थी 2 करोड़ 37 लाख, जो पर एकड़ 1.74 लाख ही उसकी कीमत उस समय आई थी। अब ये आगे बाद में जो अनाउंसमेंट उसकी हुई और जो और ज़मीन इसके लिए प्रपोज की गई तो 2005 में इसका जो प्रपोजल बना वो 267 करोड़ रुपए का बना। 100 करोड़ रुपए उसमें और बढ़ोतरी हुई और ये तय किया गया कि इससे 46,000 हेक्टेयर अर्थात 1,15,000 एकड़ इस ज़मीन की सिंचाई होगी। ये फैसला सरकार का नहीं है। हम एक आम नागरिक की तरह तो ये सोचते हैं कि भी एक पॉल्यूशन का विषय, उसका कितना इफेक्ट पड़ता है और क्या होता है। अल्टीमेटली इसमें एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट ये सब आए हुए हैं कि इस इलाके में जो ये पराली को जला करके जो जलाया जाता है और इसका धुआं जो जिसके कारण से पोल्यूशन होता है उसके ऊपर एनजीटी बहुत सख्त है और हरियाणा सरकार को भी कई बार वो नोटिस दे चुकी है। हमें इसको रोकने के लिए किसान को हरेसमेंट करने का हमारा इरादा नहीं है, लेकिन किसानों को हम फैसिलिटी भी कर रहे हैं। हम जगह जगह कैंप भी लगा रहे हैं कि किसान इस पराली को इकट्ठा करके इसका उपयोग करे और उपयोग करने के लिए जो इनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो खरीदें, उसके लिए हम सब्सिडी भी दे रहे हैं। हमने अभी कुछ जगह पर मेले भी लगाए हैं कि वो सब्सिडी लें, फतेहाबाद में भी लगाया और हम सब जगह पर इसके लिए अलग से बजट बनाया है कि जो किसान इस पराली को इकट्ठा करके इसका उपयोग कर सकता है वो भी करें। एक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ हमारा एक एमओयू भी हो गया है कि जो पानीपत में एक बड़ा प्रोजेक्ट लगने वाला है ताकि पराली को वहाँ ला करके उसमें से एनर्जी बिजली बनाई जाए। तो इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स कहीं प्राइवेट लोग आगे आ रहे हैं, लेकिन समय लगने वाला है। इसमें कोऑपरेशन ज़रूर हमने किसान से मांगा है कि इसको इकट्ठा करके और हम जलाने के बजाय इसका जो उपयोग हो सकता है, इसका चारा बन सकता है, इसकी कोई भी उपयोग करने के लिए इसका एक रास्ता बने, ये सब किसान और सरकार मिलकर के करेंगे।